हेलो जीसस फैमिली, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? इसी खुदा में आपकी सलामती हो। आज की नई सुबह आप सबको मुबारक हो। और खुदा ने जो हमें एक नया दिन दिया है, ये उसकी मोहब्बत है, उसका प्यार है कि वो हम में से किसी की हलाकत नहीं चाहता। हम सबको हर रोज़ एक नया दिन देता है, नया फजल देता है, अपनी मोहब्बत देता है, अपनी चाहत देता है। सबसे बढ़कर ये है कि वो अपनी उल्फत में, अपनी मोहब्बत में हमें मजबूत और ज़ोरावर देखना चाहता है, कामल देखना चाहता है। इसीलिए वो हर रोज़ हमें मौका देता है कि हम पर्पसफुल लाइफ जिएं। खुदा अपने कलाम के अंदर अपने आप को रखता और हम पर अयां करता है, आश्कारा करता है। हो हालेलुया। यीशु मसीह ने एक दफ़ा अपने शागिर्दों से कहा, तुम किताब मुकद्दस में क्या ढूंढते हो? ये वो है जो मेरी बाबत कहती है, और यहाँ तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ और तुम मुझे पहचान नहीं रहे। ओ हालेलुया। जो किताब मुकद्दस जिस बारे में बात कर रही थी वो इस दुनिया में से होकर चला गया, वो हमारा कफारा दे गया, हमारी निजात का इंतज़ाम कर गया। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, सच्चाई और फजल से हमें रोशनास करा गया, हमें मुतारफ़ करा गया है। जिसने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, वही है जो पूरब के पहाड़ या कोई सीना पर भी नज़र आता है, वही है जो पहाड़ी वास पर भी नज़र आता है, वही है जो कोड़ियों को ज़मीन पर भी जंगा करता है, और वही है जो उस वक़्त के कोड़ियों को भी, पुराने अहदनामे के कोड़ियों को भी चंगा करता था। सो आए इस खूबसूरत कॉम्बिनेशंस को जानने के लिए करंथियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, उसका 12वां बाब 31वीं आयत और फिर 13वें बाब की पहली दूसरी आयत देखें। यहाँ पे लिखा है, तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। और उम्दा तरीका कौन सा है? उम्दा तरीका है 13वें बाब की पहली दूसरी आयत में कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं ठनठनाता पीतल या जनजनाती जांच हूँ। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब वेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। पौलुस रसूल ने जहाँ कलीसियाओं की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जिक्र किया है, बहुत सारे मसाइल का जिक्र किया है, वहाँ अचानक से आखरू की मर्जी से एक ऐसा खूबसूरत लेटर लिखा गया जो करंथियों 13वां बाब है। और ये 13वां बाब भी, 12वां बाब भी, 11वां बाब भी, 14वां बाब भी, ये खूबसूरत लेटर्स हैं जो कलीसिया के लिए बड़ी ताकत और कुव्वत का बायस है। लेकिन इनके अंदर प्रॉब्लम ये हुई है कि लोगों ने या चर्च ने या कलीसिया ने इन नेमतों और बरकतों के टाइटल्स तो अपने सीने पर सजा के रखे थे, लेकिन इन टाइटल्स के साथ प्राइड भी बड़ा आ गया, फखर, अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना, अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझना। और ख़ास बात जो इस पूरे गॉस्पल में या अंजील मुकद्दस में जिसका मियार खुदा ने एक रखा हुआ है, और वो है मोहब्बत। कहता है आओ मैं तुम्हें इससे भी उम्दा बात बताऊं कि हम बड़ी से बड़ी नेमतें तो अपने अंदर रखते हैं, लेकिन अगर मोहब्बत से खाली हैं तो नेमतों का, बरकतों का जो हमें मिलती हैं वो तज़ाद हो जाता है, क्योंकि लोग फिर नेमतों को भूल जाते हैं और हमारे रवैये और एक्शंस पर गौर करना शुरू कर देते हैं, हमारे एटीट्यूड पर, हमारे रवैये क्या है उनके ऊपर गौर करना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा जब हम बैठते हैं, बातचीत करते हैं, एक गैदरिंग करते हैं, हमारे
उठने बैठने चलने फिरने बोल चाल से भी रुल कुदस ही का काम जाहिर होना चाहिए। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि यार फिर हंसी मजाक भी तो बेच होनी चाहिए थी। यस, होनी चाहिए, हंसना भी चाहिए, लेकिन तमीज़ के दायरे में रह के, एक दूसरे की इज्जत को उछाले बगैर, आवाज़ को बहुत ऊंचा किए बगैर, तरीके से गुफ्तगू, उसके अंदर भी शाइस्तगी होनी चाहिए, हंसी भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कि अगले की आज़ारदारी ना हो, अगले को नीचा ना दिखाया जाए। हंसी मजाक भी ऐसी होनी चाहिए कि हमें इर्द गिर्द के माहौल में भी देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारे आसपास जो लोग बैठे हैं, हमारी हंसी से मजाक से जो हम कर रहे हैं इरिटेट तो नहीं हो रहे। तो ये सारी चीज़ें एक नेमत शुदा शख्स या एक बाबरकत शख्स या एक खुदा में बुलाया हुआ शख्स जो है, वो इन रवैयों पर भी गौर करता है। कई दफ़ा हम जब हंसी मजाक में बैठते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं हमारे इर्द गिर्द कौन बैठे हैं, लोग क्या हमारे बारे में सोचेंगे हैं। तो मैटर करता है, आप जब अपनी गुफ्तगू में और अपने उठने बैठने और चाल चलन में जब आप अच्छे बनते हो, तो फिर नेमतें चाहे आपके पास कम भी हों, लोग और इर्द गिर्द का माहौल, इर्द गिर्द के जो गैदरिंग है, वो आपको अप्रिशिएट करती। नहीं, मैंने फलां शख्स को बातचीत करते देखा है, वो कॉल में भी और फेल में भी, दोनों में बहुत अच्छा है। सो कहने का मतलब ये है कि मोहब्बत जो है वो बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है, और मोहब्बत यीशु का दूसरा नाम है। हालेलुया, खुदा का दूसरा नाम है ना, लिखे ना, खुदा मोहब्बत है। तो इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि जहाँ कलीसिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और नेमतों बरकतों को लेकर और दूसरे मामलात को लेकर, मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर ग्रंथियों के नाम खत के अंदर एक प्रॉपर सरमन तैयार किया हुआ है, और उसके ऊपर फिर मैं किस वक्त बात करूँगा। तो पूरी की पूरी जो कलीसियाई प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं इतना बताना चाहता हूँ कि बड़ी से बड़ी नेमतों की हमें आरज़ू रखनी चाहिए, हमें खुदा के नेमतों के बारे में समझना भी चाहिए, हासिल भी करनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। प्यार से, मोहब्बत से, शाइस्तगी से गुफ्तगू करने में धीमे से होना चाहिए। जैसे वाज की किताब में 3 बाब में गुफ्तगू के बारे में बताया गया कि इंसान बोलने में धीरा और सुनने में तेज होना चाहिए। बोलने में धीरा, मदद मुलायम आवाज के साथ। और आप देखें, ये बात उसको लिखने का मौका मिला जिसको खुदा ने अक्ल और दानाई बख्शी है, और खुदा ने यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है कि उसका शोर-ओ-गुल लोग नहीं सुनेंगे, वो हलीम होगा, फरोतन होगा। हैं, उसने कहा मेरा जुआ मुलायम है, हैं, मेरे पास आओ, मुझसे सीखो। तो खुदा ने यीशु मसीह का नमूना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि वो बातें कम करता था, काम ज़्यादा करता था, और जो भी बात करता था नपी तुली बात करता, और उसके अंदर लोग बरकत पाते थे। आज हमने भी यीशु मसीह की कॉपी बनना है। लिखा है उसके हम शक्ल लफ्ज़ लिखा हुआ है, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ जीसस बनना है हमने। कि अब यीशु तो ज़मीन पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो हम में से होकर लोगों से बात करेगा। तो लिहाजा हमें इस कलाम की रूह से, अपनी रूह में जब अपने आप कलाम की इन बरकतों को, नेमतों को, इस खुदा के भेदों को उतारेंगे, तो वो हमारी रूह, जान, बदन तीनों को यूज़ करके हमें कामल इंसान की मानद बनाकर अपने सामने हाजिर करेगा। जब हम खुदावंद में आ जाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लिखे, ढलता जाता हूँ मसीह की सूरत पर। तो उसकी सूरत पर हमने ढलते जाना है, लेकिन ग्रेजुअली, स्लोली। लेकिन ये कैसे होगा? ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। जितना ज़्यादा कलाम को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके अंदर डूबें। और जब आप इसके अंदर डूबेंगे तो फिर इसी कलाम की पान चढ़ जाएगी। जिमें कहते ने सोने का पानी चढ़ा लिया किसी ने दिते,
साढ़े उत्ते यसू का पानी चढ़ जाए, हालेलुया। और जब यसू का पानी हमारे ऊपर चढ़ जाएगा तो फिर हमारे रगबतें, ख्वाहिशें, रूह, जान, बदन, हमारे हाथ, हमारे कान, हमारे पैर, ठीक है, फिर क्या हो जाएंगे? सुलह की खुशखबरी सुनाने के लायक हो जाएंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो और आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च करे। और ज़रूर नेमतों की आरज़ू रखनी चाहिए, लेकिन जो भी नेमत और बरकत मिले उसको बड़ी शाइस्तगी और मैं समझता हूँ खंदा दिली से अपने अंदर रूह के होने का सबूत देना चाहिए। मोहब्बत की राह से हमें आगे बढ़ना चाहिए और जिसको भी मिलें प्यार से मिलें, मोहब्बत से मिलें, कम बोलें, कम मिलें, लेकिन मिलते रहें, प्यार करें एक दूसरे को। यीशु का फरमान है। खुदा आपके साथ हो और आपका ये दिन बहुत खूबसूरत गुजरे और इसी तरह एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बनते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।